नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीट लेवल सेकंड के सेकंड पेपर के जो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आए थे उनके बारे में है जो चर्चा करने वाले हैं। उनके है जो उत्तर है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार है जो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादन जिला कौन सा है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो जिप्सम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, बीकानेर। डी, बीकानेर। सुलह ए कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू की थी। सुलह ए कुल नीति है ये अकबर ने लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शुष्क खेती की जाती है। भारत में जो शुष्क खेती है वो की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो दादू दयाल है। जो दादू दयाल जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, 74(1) में है जो ये प्रावधान किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। जो भूताला का युद्ध है वो है जो जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। चोल युगीन कलिंग टूपरानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है जैन गोंद्रा ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था का कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, उसकी बात करें तो है जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जो भारत के राज्यों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्था के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रमों पर गतिविधि की निगरानी रखना। तो ये इसका है जो राइट आंसर होने वाला है, ये इसका है जो कार्य नहीं रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण कर सकती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो उस राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है मुद्रा है, इस पर है जो केंद्र सरकार है वो निर्णय लेती है। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी। तो हम बात करें तो है जो इसका राइट आंसर है जो आप एक बार है जो इसका ऑफिशियल आंसर किया जाएगी उसमें है जो हम देखेंगे इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है जर्मनी की सहायता से जो वो स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है। तो इसका राइट आंसर है वो है उच्चतम न्यायालय, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य है जो कितना है जो अंतराल होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है 79.2%। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह है वो किस शासक के साथ किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। अगला क्वेश्चन है, मावट है जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है उसे मावट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व है भोजी लंबरदार ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है भरतपुर है किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है भोजी लंबरदार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है। तो ये है अवध, इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार है जो आप सभी सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार है जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभव को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है प्रयोजन विधि से। अगला क्वेश्चन है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है जो सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो हम बात करें तो ये समिति थी जो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर है जो राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो है जो 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिकारी नृत्य संबंधित है। जो शिकारी नृत्य वो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सहरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं? इनमें से एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ये अस्मक है, ये है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग कहलाता है। तो वो भाबर प्रदेश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है झालावाड़ है। इसका जो शासक था वो पृथ्वी सिंह था, उदय सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 299। राइट आंसर बी रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सूक्त किस वेद में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऋग्वेद में है जो इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतःविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें है जो ए है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मेवाड़ चित्रशैली से इसका संबंध है। 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने प्रतिशत हो सकती है? 91वें संविधान संशोधन के बाद मंत्री परिषद सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने प्रतिशत हो सकती है? इसका राइट आंसर रहने वाला है 15%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है प्रतीत्य समुत्पाद है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है इसका है जो ऑफिशियल आंसर की में देखना। एक बार आगे चलते हैं। लोकसभा के अनुच्छेद 334A के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान है जो आरक्षित किए गए? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 47। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर दिया है? तो इस पर है जो बी, इसका राइट आंसर रहने वाला ज्ञान को है जो विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का घनत्व है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर है बी, 5.5। अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 13वें शिलालेख में जो इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 2015। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण में बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5E अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बाइबी द्वारा खाली जगह के लिए किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है रचनावाद। भारत के 91वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा संशोधन है वो किया गया था? तो हम बात करें तो 61वें संविधान संशोधन है तो इससे है जो
मत अधिकार की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई थी, 21 से घटा करके। अगला क्वेश्चन है बणेश्वर धाम स्थित है, तो बणेश्वर धाम है वो माई सोम जाखम के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सम्मिलित करना था, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, सिद्ध सेन है। ये है इसका, ये है जो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है शांत कटिबंध स्थित है, तो ये बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में। सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है, तो इसकी बात करें तो समूह निर्माण। अगला क्वेश्चन है, एक बार है जो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी जोड़ लीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं, तो इसमें है जो 29 विषय सम्मिलित किए गए हैं। अरावली पर्वतमाला की दिशा है, तो अरावली पर्वतमाला की अगर हम दिशा की बात करें तो है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है, तो इसमें है जो अलास्का धारा। घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो ये तारागढ़ में स्थित है। नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर में दर्शाया गया था, जिसका राइट आंसर रहने वाला है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप है, तो इसमें रहने वाला है आपका एल तरंग है वो विनाशकारी है। आगे है खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इसमें है जो खिलौना केवल सामाजिक स्वयंघातक विकास में मदद करता है, ये इसका है जो आंसर रहने वाला है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, तो चित्तौड़गढ़ में। तो इस प्रकार है जो ये आपके है जो SST के जो रीड लेवल सेकंड से होता है उसमें है जो 60 क्वेश्चन आए थे, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही हो रहे हैं वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और एक बार है जो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।